मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण को लेकर मोहन यादव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 18 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास से जुड़े 1,46,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे बड़ा फोकस महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण पर रहा। कैबिनेट ने सीएम लाडली बहना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1,14,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। योजना के तहत वर्तमान में करीब 1,27,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए दी जाती है। सरकार का दावा है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका मजबूत करना है। वहीं मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना को भी अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए 16,326 करोड़ 47 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक करीब 50,99,000 बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं के साथ कॉलेज में प्रवेश पर अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र हितग्राही को 1 लाख रुपए का भुगतान भी किया जाता है। महिलाओं और मातृत्व से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 2,137 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। पहली बार मां बनने वाली पात्र महिला को निर्धारित शर्तों के तहत कुल 5,000 रुपए और दूसरे प्रसव में बालिका के जन्म पर 6,000 रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। कैबिनेट ने नर्मदा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन यानी नमन मिशन के गठन को भी मंजूरी दी है। इसे मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। मिशन के सर्वोच्च साधारण सभा के अध्यक्ष सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे, जबकि 19 विभागों के मंत्री सदस्य होंगे। नदी विज्ञान, जल विज्ञान, पर्यावरण, जैव विविधता और सामुदायिक प्रबंधन के विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नर्मदा संरक्षण के लिए मिशन को मजबूत वित्तीय आधार दिया गया है। राज्य अनुदान से हर साल 100 करोड़ रुपए के अलावा CSR, केंद्रीय सहायता और PPP मॉडल के जरिए भी संसाधन जुटाए जाएंगे। मिशन की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, AIGIS, रिमोट सेंसिंग और डेटा एनालिटिक्स और जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग जैसी तकनीकों के जरिए नर्मदा नदी के स्वास्थ्य का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट ने 11,835 करोड़ 35 लाख रुपए की बड़ी राशि मंजूर की है। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र योजना के लिए 4,742 करोड़ 45 लाख, अस्पताल और औषधालय भवन निर्माण के लिए 3,219 करोड़ 22 लाख तथा आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने के लिए 3,354 करोड़ 75 लाख रुपए शामिल है। कृषि, शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ी 3 योजनाओं के लिए 870 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की पेंशन योजना, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की ब्लॉक ग्रांट और कृषि अधोसंरचना विकास योजना शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए 734 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम की गतिविधियों के लिए 241 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इन पदों से करीब 4 करोड़ 12 लाख रुपए का वार्षिक वित्तीय भार संभावित है, जिसकी पूर्ति निगम अपने संसाधनों से करेगा। कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार के इन फैसलों में महिला कल्याण, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान और नर्मदा संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। सरकार के मुताबिक इन योजनाओं का असर आने वाले वर्षों में प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास पर दिखाई देगा।